हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की, जो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 का टोटल जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी की हमने कंप्लीट करवाया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसमें है कि लिखा हुआ है कि द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया लिथोस्फेयर, है ना। तो लिथोस्फेयर होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना होता है ना। लास्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा और मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें लिथोस्फेयर के बारे में बताया है। लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथो मतलब स्टोन हो गया, स्फेयर मतलब लेयर हो गया, मतलब स्टोन का लेयर। अब लिथोस्फेयर ये किस किस चीज़ से बना होता है। एक तो स्टोन से बना होता है, मतलब कौन सा पार्ट होता है, हमने जब पढ़ा था अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी वाले मतलब लेयर को कहते हैं क्रस्ट, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं मेंटल, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि लिथोस्फीयर में क्रस्ट हो गया प्लस अपर मेंटल, है ना। अपर मेंटल का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, है ना। फर्दर क्या है लिथोस्फीयर, तो ओके, क्या हो गया, लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं, है ना। अब लिथोस्फीयर प्लेट जो है बहुत बहुत सारे मतलब कि क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट था। अब अपर मेंटल है ना, ये अपर मेंटल हो गया। अपर मेंटल के बाद जो पार्ट होता है यहाँ पे एक प्लेट पाया जाता है, स्थेनोस्फीयर उसको कहते हैं। स्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है ये लिथोस्फीयर तैरती रहा, इसके नीचे क्या होता है ना, लिक्विड आ जाता है ना, मैग्मा आ जाता है। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ हमें पता चलेगा, है ना। लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि दिस प्लेट नाउ मूव अराउंड स्लोली, मतलब ये प्लेट जो है स्लोली स्लोली मूव करते हैं, जस्ट फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब बहुत कम मिलीमीटर जो है एवरी ईयर, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा, है ना, इनसाइड द अर्थ। मोल्टन मैग्मा कहाँ होता है, इनसाइड द अर्थ होता है ना। तो लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि मैग्मा क्या है, पृथ्वी से निकलती है, जैसे कि ये अर्थ है ना। इसको बना देता हूँ मैं, अर्थ का हाफ पार्ट कर देता हूँ। मान चलिए कि मैग्मा यहाँ पे है ना, ये पार्ट मैग्मा का, मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलती है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, चट्टान बनते हैं, रॉक्स बनते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो अगर आप वो वीडियो देख लीजिए तो ये चैप्टर और समझने में इजी होगा। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड आवर अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर सोन इन द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या है, ये एक्टिविटी जो दिया गया है आप इसको पढ़िएगा, ठीक ना। तो इसमें बताया गया है कि देखिए ये जो है एक जार है, ओके, बीकर है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, इसमें एक बॉल डाल गया, मतलब किसी भी चीज़ का पेपर का मान के चलिए हम डाल देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हीट देते हैं ना, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, आपने पानी देखा होगा जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म पानी, नीचे वाला गर्म पानी ऊपर जाता है, ऊपर वाला गर्म पानी क्या है ना, नीचे आता है, मतलब ऐसे मूवमेंट होता है। सेम समझाया गया कि सर्कुलर मैनर में ना, यहाँ का पानी, यहाँ पानी इधर गया, फिर इधर वाला इधर है, सर्कुलर मैनर में। तो सेम टू सेम क्या होता है, अर्थ के नीचे जो ना सर्कुलर मैनर में ये मूवमेंट होता है। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बताया गया कि द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट काउज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये मूवमेंट होता है ना, तो इसके कारण से बहुत सारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। क्या क्या आते हैं, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच काउज देम, है ना। क्या मतलब किस प्रकार का फोर्स उस पर काम करता है। ओके, तो देखिए द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर में मतलब वो फोर्स जो है काम करता है, तो बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। ओके, और फोर्स ऑन द सरफेस पे काम करता है, मतलब अर्थ के सरफेस पे काम करता है, इसको उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो अर्थ के अंदर कौन सा फोर्स काम करेगा, है ना, इंडो मतलब अर्थ, इंडो मतलब इंटरनल ना। तो इंडो मतलब अंदर में कौन सा फोर्स काम करता है, तो आपने देखा होगा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आ गया तो वो इंटरनल हो गया, वोल्केनो आ गया वो इंटरनल हो गया। लेकिन एक्सोजेनिक मतलब अर्थ के सरफेस पे होता है। सरफेस पे कौन कौन सा मूवमेंट होता है, तो हवा आता है ना। हवा आता है, आपने सुना होगा, विंड जब चलता है तो ऊपर के लेयर में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, आप रेगिस्तान में जाइए, ओके, तो रेगिस्तान में क्या देखेंगे, बालू का लेयर जो है ना एक जगह से उड़ के कहीं और जमा हो जाता है ना। धूल आपने देखा होगा एक जगह से उड़ के कहीं और जमा हो जाता है, राइट। तो ये क्या होता है, धीरे तो स्लो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या धीरे धीरे मतलब बहुत वर्षों में, है ना, 100-200 साल के बाद जो है वहाँ का मतलब चेंज हो जाता है सरफेस। ओके, तो ये हो गया बाहरी फोर्स। बाहरी फोर्स हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, सी वेव्स हो गया, ये सब क्या है, बाहरी फोर्स कहलाता है। इससे भी ये भी क्या होता है, अर्थ के सरफेस को चेंज करती है, राइट। यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि अर्थ का मूवमेंट है 2 प्रकार का होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक में सडन फोर्सेस होता है और डेस्ट्रोफिक फोर्सेस होता है। सडन फोर्सेस में कौन कौन सा आता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, है ना, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड आ गया। तो ये सब क्या है, सडन फोर्सेस, अचानक होता है। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक अचानक ही होता है
वॉल्केनो अचानक पड़ता है, लैंडस्लाइड होता है, अचानक ही होता है। ओके, एक बिल्डिंग माउंटेन से, मतलब माउंटेन किस प्रकार बनता है, तो ये भी इंटरनल प्रोसेस है, पृथ्वी के अंदर की घटना ये घटती है। ओके, माउंटेन बिल्डिंग मतलब माउंटेन जो बनते हैं एक मतलब अचानक नहीं बन जाता, ये बहुत ही स्लो स्लो बनता है। नेक्स्ट है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस को इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स भी कहते हैं ना। रीजनल एंड डिपोजिशनल है ये, जैसे कि रिवर हो गया है ना, तो आपने देखा होगा कि रिवर मान के चलिए कि ये रिवर का बेसिन है और रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, तो क्या कहते हैं अपना इसको काट देती है ना, इसको काट के, और ये हो सकता है यहाँ की मिट्टी सॉइल जो है यहाँ पे ला के जमा कर दे, है ना। तो ये विंड के साथ भी सेम होता है। विंड मान के चलो कि यहाँ पे कुछ मिट्टी है या फिर बालू है, यहाँ से विंड जो है अपना चलने लगी है, और फिर आप धीरे धीरे देखते होंगे तो यहाँ पे पूरा जो है ये जमा हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का हो सकता है यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऐसे होता है। सी वेव्स है, ग्लेशियर है ना, तो इस प्रकार का है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखो यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया गया, तो ये सब चीज़ें जो है पढ़ना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप प्लेट, है ना, विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर, है ना। तो लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया गया है कि अर्थ के मतलब बहुत सारे क्या है छोटे छोटे प्लेट पाए जाते हैं, उनमें से क्या है कंटिनेंट वाला प्लेट है और ओशियन फ्लोर है। तो कंटिनेंट्स क्या हो गया, कंटिनेंट मतलब वो लैंड का पार्ट, ओशियन फ्लोर मतलब जहाँ पे सिर्फ पानी है ना, ओशियन है। ओके, इंडोजेनिक फोर्सेस है ना, फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। हम जानते हैं इंडोजेनिक जो फोर्सेस, इंडोजेनिक मतलब इंडो मतलब इंटरनल, ओके, पृथ्वी के अंदर जो हो रहा है सडन मूवमेंट आता है, एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और सेम टाइम क्या है स्लो मूवमेंट करता है। सडन मूवमेंट जब होता है तो अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज आता है, काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनोज आएगा, तो क्या है मास डिस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पे हम वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्केनो क्या है, इज अ वेंट, है ना, वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। देखिए ये अर्थ का क्रस्ट के बारे में बताया गया है ना, मान चलिए ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। मेंटल में क्या है, मेंटल यहाँ पे देखिए ये मैग्मा दिख रहा है हमें, है ना, मैग्मा दिख रहा है, ये हमारा क्या है माउंटेन मान के चलिए, है ना, अर्थ का ऊपर का पार्ट है। अब देखिए यहाँ से मैग्मा क्या है, यहाँ से निकल रहा है। तो वेंट क्या होता है, वेंट मतलब ओपनिंग, मतलब माउथ होता है, ठीक ना। माउथ किस चीज़ का, वॉल्केनो के माउथ, है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो वॉल्केनो निकल रहा है ना, वेंट, ये सब वेंट है ना। ये तो मैग्मा हो गया, बाहर निकल गया तो इसको लावा बोलते हैं। ओके, इंडो, देखिए इंडो मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने इंडो मतलब इनसाइड बताया है ना, एक्सो मतलब आउटसाइड बताया है ना। इंडो मतलब अर्थ के अंदर हो गया, और एक्सो बताया तो अर्थ के ऊपर का, है ना, ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडो मतलब इनसाइड हो गया, एक्सो मतलब आउटसाइड हो गया। जेनिक, है ना, जेनिक मतलब क्या होता है ओरिजिन, इंडोजेनिक मतलब जिसका ओरिजिन कहाँ है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है। ओके, एक्सोजेनिक मतलब इसका ओरिजिन कहाँ है, पृथ्वी के बाहर की घटना है ना। क्या होता है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव, है ना, लिथोस्फीयर जब प्लेट मूव करता है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो हम जानते हैं कि तो वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन, है ना, पूरे पृथ्वी पे होगा, और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ बोलते हैं। आपने अर्थ को फील किया होगा कभी कभार, कभी कभी ऐसे घटना होता है। तो द प्लेस इन द क्रस्ट, है ना, जो क्रस्ट पे मतलब जो जगह है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है ना अर्थक्वेक का, उसको कहते हैं फोकस बिंदु। और द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जहाँ सरफेस पे सबसे पहले जो मतलब अर्थक्वेक जो मतलब पहुँचता है सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, है ना। क्या है, द वाइब्रेशन ट्रैवल आउटसाइड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, है ना, वेव्स की तरह करते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, है ना। एपिसेंटर के में जो जहाँ होता है एपिसेंटर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये हो गया बताया गया पूरा, ये फोकस है ना, फोकस है जहाँ से अर्थ स्टार्ट हुआ, और मतलब भूकंप जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये हो गया सरफेस वाला जहाँ पे भूकंप सबसे पहले पहुँचेगा, यहाँ से जो है भूकंप जो है इधर उधर जाएगा। अब बताया गया कि ये वाला जो है ना, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होते हैं ना। अर्थक्वेक वेव्स जो है 3 टाइप का होता है। हम कहते हैं पी वेव, एस वेव और एल वेव, है ना। पी वेव को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव भी कहते हैं, ओके, या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्यों, जब ये प्राइमरी वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस प्रकार ये ट्रैवल करता है, ओके, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। ऐसे ट्रांसवर्स वेव या एस वेव, है ना, एस वेव को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, ओके, इसलिए एस लिखा हुआ सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी। ये ट्रैवल करता है इस प्रकार, ओके, इसको कहते हैं। ये है ना पी वेव जो होते हैं, ये लिक्विड में भी जा सकता है, सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड प्लस सॉलिड में जाएगा। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है, ओके, लिक्विड में नहीं करता है। लास्ट हमारा है एल वेव और सरफेस वेव ट्राई, ओके, लास्ट कहते हैं किसको, एल वेव कहते हैं, ओके।
नेक्स्ट हमारा कि अल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मतलब अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, मतलब इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं हम इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम पहले से क्या है तैयार रहते हैं। तो कैसे तैयार रहते हैं चलिए देखते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, है ना। जैसे कि अर्थक्वेक होने वाला होता है तो आप एनिमल को अगर मतलब कि एनिमल के बारे में आप जानते हैं तो उनको पहले पता चल जाता है। फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, है ना, जो मछली होती है तालाब में वो क्या है मतलब परेशान रहती है। स्नेक कम ऑन द सरफेस, मतलब स्नेक को पहले पता चल जाता है ना, वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अगर हम इसको अगर इग्नोर नहीं करते हैं, अगर उनके बारे में पता है तो हम अर्थक्वेक के मतलब रोक तो नहीं सकते, उनके मतलब जो डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं हम उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप इसको पढ़ के देखिए एटलीस्ट, है ना, कि अर्थक्वेक होने से कौन कौन सी घटना मतलब कहाँ कहाँ पे हुई थी और क्या क्या नुकसान हुआ था। बताया गया कि एन अर्थक्वेक इज मेजर विद ए मशीन, है ना, अर्थक्वेक एक मशीन से नापा जाता है जिसमें सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिक्टर स्केल, है ना, रिक्टर स्केल। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, राइट, तो मिल्क को हम कैसे नापते हैं, तो लीटर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, है ना। और राइस खरीदते हैं, ओके, तो राइस खरीदते हैं हम, उसको राइस को केजी में मापते हैं। सेम टू सेम क्या है, अर्थक्वेक को किसी ना किसी तरीके से तो मापेंगे, तो उसको रिक्टर स्केल एक पैमाना होता है नापने के लिए। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0, है ना, 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली बाय लीटर, मतलब 2 पॉइंट अगर आया कि 2 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था तो बहुत कम फील होगा। लेकिन एन अर्थक्वेक ओवर 5 मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और 6 और हाई मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7 इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक, है ना, मेजर अर्थक्वेक माना जाता है, मतलब बहुत ही भयानक। अब क्या है, अर्थक्वेक के मतलब जब आता है तो क्या मतलब आने से पहले क्या प्रिपेयर मतलब रहना चाहिए ना, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक आ गया तो हम कहाँ कहाँ कैसे अपने आप को सेफ स्पॉट खोजे कि जिससे हम बच सके। देखिए सेफ स्पॉट के बारे में बताया कि अंडर अ किचन काउंटर, किचन काउंटर जो है सेफ होता है, या टेबल या डेस्क, है ना, टेबल डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर ऑल द कॉर्नर और वॉल, है ना, वार मतलब कि कॉर्नर जो होता है वहाँ पे आप सेफ हो सकते हैं, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, वहाँ पे सेफ होगा। स्टे अवे फ्रॉम, मतलब क्या क्या चीज़ें बच के रहना चाहिए, तो फायर वाले प्लेसेस से, एरिया अराउंड चिमनी जहाँ पे है, विंडोज़ है, सेटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम है, क्योंकि वो गिर जाएगा तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस फैला दीजिए सब जगह, अमॉन्ग योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, है ना, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या है, कोई भी डिजास्टर होता है तो हम घबरा जाते हैं, तो मेन पॉइंट क्या है, हमें कभी भी घबराना नहीं है, ठीक, तो घबराएंगे नहीं तो क्या है, कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम को हम अच्छे तरीके से क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब हो जाएगा। द मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस, मतलब वर्न अवे मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रॉय होना, ओके, इरोजन होना, है ना, मतलब ये जैसे कि ये रॉक है, राइट, ये टूट रहा है ना, इसी को बोलते हैं मतलब टूटना फूटना, है ना, इरोजन होना, और नबे वेदरिंग से होता है और इरोजन से होता है, मतलब दो तरीके से होता है। तो वेदरिंग क्या है ना, तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे कि ये मैंने बताया कि ये सरफेस है, इस पर रॉक्स हो गए, ये टूट गया, है ना, दरार आ गया, है ना, इसको कहते हैं वेदरिंग बोलते हैं। और इरोजन क्या है, तो इरोजन क्या है, ये जब ये वाला जो टूटा हुआ जो पार्टिकल्स है यहाँ से उड़ा के, है ना, कैसे भी कैरी करके, है ना, देखिए क्या बोला, इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर विंड एंड आइस, है ना। तो बताया गया कि ये हो सकता है कि हवा आया, हवा का झोंका और यहाँ से छोटे छोटे कण को उड़ा के लेके गया और कहीं और जो है जमा कर दिया, डिपोजिशन कर दिया। ओके, डिपोजिटेड, दिस प्रोसेस इरोजन डिपोजिट क्रिएट अ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, ये जो है कहीं कहीं जमा कर देता है, तो ये एक प्रकार का लैंडफॉर्म बना लेता है ना। लैंडफॉर्म मतलब लैंड का मतलब अजीब अजीब दिखने वाला, जैसे कि आप कहाँ गए होंगे, चलिए रेगिस्तान में आप गए होंगे, रेगिस्तान का आपने देखा पिक्चर, तो रेगिस्तान में देखेंगे कि इस प्रकार का लैंडफॉर्म बना होता है ना, एज प्रकार, ओके, तो इसको बोलते हैं। ओके, फिर आ गया वर्क ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर का क्या काम होता है ना, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, है ना, इरोड करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मान लीजिए रिवर है, ओके, जिसमें रिवर फ्लो कर रहा है, तो हम देखते हैं कि कभी रिवर क्या है, हो सकता है इधर वाला पार्ट को काट दे, है ना, या फिर इधर वाला पार्ट को काट दे। पहले तो रिवर ये था उसका मेन बॉडी ना, लेकिन धीरे धीरे फिर इसने क्या है इधर को काटने लगा, फिर इधर को काटने लगा, तो क्या है इरोड द लैंडस्केप, है ना, लैंड्स को जो उसका पार्ट था तो काट रहा है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म क्या है वाटरफॉल। क्या बोला कि जब रिवर आया यहाँ जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये एक मतलब कि ऊंचा एरिया था, है ना, कंपेयर टू दिस वन, तो ये क्या है यहाँ से रिवर जो नीचे की ओर मतलब स्टीप एंगल आया ना,
तो नीचे गिर गया, तो इसी को कहते हैं वाटरफॉल करते हैं, है ना। तो देखिए वाटरफॉल के बारे में बताया गया कि देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब छोटे छोटे वाटरफॉल तो बहुत सारे हैं। उसमें बताया कि हाईएस्ट वाटरफॉल जो है क्या है, एंजल फॉल जिसका नाम है क्या, वेनेजुएला में है, इन साउथ अमेरिका। ओके, अगर और अदर वाटरफॉल जैसे नियाग्रा वाटरफॉल बताया गया है कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ओके, उसके बाद है विक्टोरिया फॉल है ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जिम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बताया गया कि एज अ रिवर एंटर द प्लेन, मान चले कि ये अब प्लेन की बात कर रहे हैं ना, चलिए फ्लड प्लेन देखिए कितना अच्छा से बनाया गया है ना। फ्लड प्लेन में एक ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मियांडर, मतलब ये जो चित्र बनाया गया ऐसे ऐसे भटकना, मियांडर मतलब क्या, भटकना एक प्रकार का होता है ना, तो इसी को कहते हैं मियांडर, मतलब भटक रहे इधर से उधर इधर से उधर। ओके, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन। अब देखिए जब रिवर है मतलब स्पीड में है, राइट, स्पीड में है। ओके, तो इधर वाला जो है पार्ट को क्या है, काटेगी, मतलब इधर वाला पार्ट को काटेगी और इधर जो है डिपोजिशन होगा, राइट। देखिए यहाँ से काटेगी फिर इसको काटेगी, तो देखिए यहाँ जब आएगा पानी जब चलेगा तो यहाँ पे डिपोजिट करेगा, सेम है ना, इधर काटेगा इधर डिपोजिट करेगा, इस प्रकार होगा, है ना। तो इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा अलोंग द साइड ऑफ द मियांडर, द एंड ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे देखिए ये वाला पोर्सन ये वाला पोर्सन ऐसे क्या है, इधर से काट रहा है जमा कर रहा है काट, ये दोनों एक दूसरे में ऐसा हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे में क्या है, ये वाला पोर्सन पूरा सट जाए, मतलब ये अब नहीं दिखने लगे, ये पूरा एक हो गया, राइट। तो क्या होता है, क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मियांडर कट ऑफ द रिवर एंड फॉर्म अ लेक बनाते हैं, झील जिसे बोलते हैं, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, यही वाला ऑक्सबो लेक हो जाता है ना, जैसे कि एग्जांपल दे दिया गया ऑक्सबो लेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ, जैसे एक बार फिर से बोलता हूँ, ये हो गया मियांडर हो गया, है ना। तो मान चलिए कि पानी इधर से आ रही है ना, तो इधर वाला कट करेगी, इधर वाला कट करेगी, है ना, और इधर क्या डिपोजिशन करेगी, डिपोजिशन करेगी। ये करते करते क्या मान सोचिए कि ये पूरा मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा है ना, मिल गया, तो इसको ऑक्सबो लेक हो गया है। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, है ना। अब क्या होगा, मान चलिए बहुत सारा इसमें पानी आ गया रिवर में, तो क्या क्या फ्लड इधर भी आएगा, है ना, इधर भी पानी आएगा इधर भी पानी आएगा। इज इट फ्लड इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल अनदर मटेरियल को सेडिमेंट अलॉन्ग विद बैंक, है ना। क्या बोल रहा है कि सेडिमेंट को बैंक मतलब किनारा होता है ना, इधर भी जमा करेगा इधर भी जमा करेगा, और दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। और ये क्या है, जब इसको ये जो लाता है मिट्टी, है ना, इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और ये बहुत ही क्या है, फर्टाइल होता है ना, इसलिए फूड प्लेन के लिए बहुत फर्टाइल होता है। और बोलता है कि द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, है ना, ऊंचा हुआ जो है ना, ऊंचा हुआ पार्ट जो बनता है उसको क्या कहते हैं, किनारा, किनारा उसको क्या कहते हैं, लिप्स बोलते हैं, है ना। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे कि रिवर जो है अब सी में पहुंचने लगा, ओके, तो क्या कहता है, स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीजेज, मतलब कम होने लगता है ना। रिवर बिगिन टू ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम, जैसे कि ये बताया गया है। ओके, मेन स्ट्रीम ये था, मेन स्ट्रीम देखिए ये ब्लू वाला दिखाया गया है, जैसे वो कहाँ पहुंचा है तो सी में पहुंचा है ना, तो ये बहुत सारे स्ट्रीम में डिवाइड होने लगता है, ओके, डिवाइड होते होते, तो डिवाइड जब हो गया तो यही मतलब पहले क्या रिवर में स्पीड था, तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, है ना, बालू को अपने साथ लेके आती थी, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, स्लो हो गया, जैसे जैसे स्लो हो गया तो ये डिपोजिशन करना मतलब अपना कंकड़ पत्थर यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट कर, इस प्रकार से क्या बनता है, डेल्टा, है ना। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, इसी को हम कहते हैं डेल्टा, ओके, है ना। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब वर्क सी वेव्स का क्या काम होता है, देखिए सी वेव्स क्या करेगा, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, है ना। ये क्या है, इरोजन भी होता है, इरोजन मतलब किनारा को काटेगा, डिपोजिशन मतलब कहीं पे जमा करेगा, है ना, मिट्टी कंकड़ पत्थर। ओके, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है रॉक, और रॉक के ऊपर क्या है, सी वेव्स हमेशा क्या है, टक्कर मारती रहती है। तो देखिए सी वेव्स जो मारती रहती है हमेशा टक्कर, देखिए फीचर मेड बाय द सी वेव, देखिए सी आर्क बना देता है, मतलब ये इसमें छेद हो गया ना, सी केव, कहीं कहीं आपने देखा हो गुफा बना देता है, क्यों, बार बार पानी मतलब मारते मारते, ओके। देखिए क्रैक्स डेवलप, है ना, तो क्रैक्स डेवलप होगा, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, क्योंकि पानी क्या स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो मान चलिए कि यहाँ पे मारते मारते क्या है, इसको होलो बना दिया, मतलब इसमें छेद करता है, दे आर कॉल्ड सी केव्स, ओके। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्क, है ना। अब क्या सी आर्क बन गया, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। धीरे धीरे एक समय के बाद बताया गया कि पहले कि ये जो रॉक था इस प्रकार का था, है ना, तो पानी आई और पानी टकराते टकराते सी केव्स बन गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये और मतलब और ज़्यादा मतलब पानी जो है फिर कुछ दिन के बाद बीतते गया ना, सी केव से सी आर्क बन गया, सी आर्क के बाद क्या है, ऐसा समय आया सिर्फ रॉक बच जाएगा, इतना छोटा, है ना, इस प्रकार तो बताया गया है। नेक्स्ट फर्दर इरोजन आर लेफ्ट एंड दिस वॉल लाइक स्टैक
है ना। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी कॉल्ड सी क्लिफ, है ना। सी इसको सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। तो जो सी होते हैं, समुद्र जिसे कहते हैं हम, उसमें भी कुछ कुछ बहुत सारे कुछ होते हैं, तो वो सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने से क्या होता है, बनता है बीचेस बनता है। ओके, नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस, मतलब आइस का क्या काम है। देखिए, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below, है ना। ग्लेशियर कार्व आउट डीप hollow there as the result as the ice melt, है ना। आइस क्या मेल्ट होता है, दे गेट फिल अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन, है ना। माउंटेन में क्या, जैसे कि क्या बताया कि ग्लेशियर है ना। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होता है, मतलब बहुत सारा आइस होता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह का देखिए रिवर जैसा दिख रहा है, ये क्या मेल्ट डाउन होता है, मतलब ये पिघलता है। तो पिघलते पिघलते क्या है, क्या लेक बना लेता है, झील बनाता है। मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, तो देखिए ये है, मतलब ये टोटल ग्लेशियर है। तो यहाँ से भी मेल्ट होकर आ रहा होगा, यहाँ से भी मेल्ट होकर आ रहा होगा, ये पार्ट से भी, ये पार्ट से भी, मतलब चारों तरफ से आ रहा होगा, है ना। तो चारों तरफ से जब मेल्ट होकर आएगा, देखिए ये फाइनली क्या चीज़ है, इसके अंदर बना होता है, रॉक्स होता है, सॉइल होता है ना। ये सबको भी क्या करेगा ये, है ना, कैरिड करेगा सेडिमेंट्स को। तो क्या है, रॉक्स बिग एंड स्मॉल स्टैंड एंड स्टिल गेट डिपॉजिटेड, कहीं जाके जमा तो होता होगा। दिस डिपोजन फ्रॉम ग्लेशियर मोराइंस, है ना। ये जो होता है, तो क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोराइंस बोलते हैं। देखिए सी जब होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सी जब समुद्र में आता है, मतलब कि समुद्र में अपना पानी पूरा जब समुद्र में घुसता है, वो उसका स्पीड क्या है, बहुत स्लो जाता है। स्लो जाता है तो उसमें जो वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाता है, सेडिमेंट कहने का कंकड़ पत्थर जो उसके साथ रिवर के साथ बहते हुए आ रहा है, वो जमा करना स्टार्ट कर, क्योंकि उसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं उसको डेल्टा, डेल्टा बना दिया। सेम जब सी में आ गया, सी भी तो डिपोजिशन करती है, सी में भी तो होता है सेडिमेंट्स। ओके, तो सी जो फी डिपॉजिट करती है कहाँ पे, तो क्या बनता है, बीचेस बनता है। ओके, अब यहाँ पे हम आइस के फॉर्म में जानेंगे, है ना, कि आइस क्या होता है। तो सेम टू सेम क्या होता है, आइस में होता है। तो आइस में क्या है, ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर के नीचे क्या, माउंटेन होता है। माउंटेन हो सकता है या स्वेल हो सकता है। उसको क्या, जब वो मेल्ट होता है तो अपने साथ क्या है, क्या क्या लाता है, तो स्मॉल सिल्ट लाएगा, है ना, रॉक्स लाएगा। ओके, तो ये जब डिपोजिशन होता है, कहीं ना कहीं तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी ना ग्लेशियर का, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो डिपोजिट करेगा। तो डिपोजिट करने से क्या है, ग्लेशियर मोराइंस बनता है। ओके, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए हम वर्क ऑफ विंड पढ़ेंगे। ओके, तो हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, है ना। डेजर्ट के बारे में मैंने पहले बताया था कि ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स, इसको बोलते हैं ड्यून्स। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, है ना, हवा के कारण होता है। जैसे ये सब देखिए स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, हवा के कारण। तो क्या है, हवा जोर से यहाँ से चली, तो यहाँ का जो मिट्टी था, है ना, यहाँ का जो मिट्टी उसको उड़ा के हो सकता है कहीं और जमा कर दिया। तो जहाँ से उड़ाता है उसको बोलते हैं हम इरोजन, जहाँ पे ये जाके छोड़ देता है मिट्टी को, इसको कहते हैं डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन, तो उसको जमा करना। मतलब इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, है ना, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक कैसा होता है, जैसे कि आपने मशरूम देखा होगा, तो मशरूम ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले तो ये पूरा होता है, ठीक ना, मान चलिए कि पूरा मतलब कि एक पूरा पहाड़ ही है, मतलब इस प्रकार है। लेकिन क्या हवा के कारण क्या है, हवा जोर चलती है, तो यहाँ से डिपोजिशन करती है, यहाँ से डिपोजिशन करती है। ओके, डिपॉजिट करते मतलब यहाँ से मिट्टी निकालते, बालू निकालते निकालते, ये लास्ट में क्या है, टोटल ऐसे करके बच जाती है। इसे कहते हैं मशरूम रॉक्स। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, है ना, लोअर सेक्शन से ज़्यादा निकलता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव narrower base and wider top. When the wind blow, it lift and transport sand from one place to another. When it stop blowing, the sand fall and get deposited in the low hill. कहीं पे low hill जहाँ है, जहाँ जमा करता है, like a structure. There are called क्या, sand dunes कहते हैं ना, dunes कहते हैं। When the grains of the sand very fine and light, मतलब बहुत fine और light होता है, the wind carry it over a very long distance. When such sand is deposited in the large area, it is called loess, है ना। The large deposit of loess is found in China. अब देखिए यहाँ से हमने टोटल चैप्टर पढ़ लिया है ना। तो हम है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो देखिए क्या है कि वो मैं तो लिख नहीं पाऊँगा। ओके, तो मैं जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैं उसको लिख के बताऊँगा। ओके, वाई डू प्लेट मूव्स, प्लेट क्यों मूव्स करता है। तो देखिए प्लेट क्यों मूव्स करता है, तो अर्थ के अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है। मैग्मा होता है, जब मैग्मा क्या है, मैग्मा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वो क्या है, मूव्स करती है। ओके, मूव्स करती है, तो फिर क्या है, प्लेट जो होते हैं वो भी क्या है, मूव्स करते हैं ना। समझ गए। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, है ना। तो देखिए इंडो मतलब, एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, आउट, और इंडो मतलब क्या होता है, इन, मतलब पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम करती है, पृथ्वी के अंदर, है ना,
पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम करती है उसको इंडोजेनिक बोलते हैं। इंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्स हो गया, तो हमने पढ़ा था किसके, अर्थक्वेक के कारण, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने पढ़ा था, विंड के बारे में पढ़ा था, ओके, वाटर के बारे में पढ़ा था, ओके, विंड एंड वाटर। व्हाट इज इरोजन, इरोजन क्या होता है, तो इरोजन क्या होता है कि मान चलिए कि ये रॉक है, ओके, तो रॉक है तो इसको हवा, वाटर, कैसे भी है ना, इसको यहाँ से उड़ा के कहीं और जगह पे ले जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, इरोजन बोलते हैं, ओके। हाउ आर फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म, फ्लड प्लेन्स कैसे बनता है, तो क्या है, रिवर होती है, ओके, रिवर होती है। रिवर क्या है, अपने साथ बहुत सारा चीज़ लाती है, जैसे कि सोयल लेके आई, फाइन सोयल लाती है, और जैसे रिवर का स्पीड क्या है, स्लो होता है, तो जगह जगह पे क्या होता है, वो मतलब डिपोजिशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जमा करना स्टार्ट कर देती है ना। जमा करते करते क्या है, एक मिट्टी का जो है सोयल का लेयर बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है, फूड ना, फ्लड प्लेन बनता है। व्हाट आर सैंड ड्यून्स, है ना, सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो ये विंड के द्वारा बनाया गया होता है ना, विंड के द्वारा बनाया गया होता है। कैसे विंड बनाता है, तो किसी भी जगह का, एक जगह का सैंड जो है वो हवा के द्वारा जो है, हवा के द्वारा है ना, विंड ही तो ले जाती है ना, विंड जो है इरोज करती है, और कहीं पे फिर जाके क्या है, डिपोजिशन करती है, डिपोजिशन करती है। डिपोजिशन करने से क्या बनता है, सैंड ड्यून्स। हाउ आर बीचेस फॉर्म, बीचेस कैसे बनते हैं, तो समुद्र है ना, समुद्र के पास भी बहुत सारा सेडिमेंट्स होता है ना, सी, देखिए इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सी है, ओके, सी है, सी के पास क्या होता है, सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करती है, वो डिपॉजिट करता है, तो डिपॉजिट करने से क्या बनता है, सी बीचेस, है ना, सी बीचेस। हाउ आर ऑक्सबो लेक फॉर्म, ऑक्सबो लेक फॉर्म कैसे होता है, तो रिवर, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो अपने फॉर्म में आप लिख सकते हैं आंसर को, जैसे कि हाउ आर ऑक्सबो लेक फॉर्म ने कैसे बनता है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या है, तो पहले रिवर जो है मियांडर करते करते इस प्रकार मियांडर करती है, धीरे धीरे क्या है, ओवर टाइम ये मियांडर करते करते ये वाला जो पार्ट ऐसे करके मिल जाता है ना, तो इससे कैसे बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है। तो आप आंसर के लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ के और अपने अनुसार से आंसर लिख सकते हैं। ये क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फ्यूचर ऑफ सी वेव्स, है ना, क्या जिससे इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव नहीं है ना। देखिए क्लिप कैसे बनता है, तो हमने देखा था सबसे पहले सी केप बनता है, सी मतलब समुद्र है, ओके, तो सी केप बनता है, ओके, सी केप के बाद क्या है, क्लिफ बनता है, ओके। तो बीचेस कैसे बनता है, ये डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। सी केप क्या है, इरोजन से बनता है, इरोजन से बनता है, क्लिफ भी इरोजन से बनता है, इरोजन से बनता है। ये क्या है, डिपोजिशन से बनता है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, है ना, डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर क्या कहता है, फ्लड प्लेन कैसे बनता है, ये कौन बनाता है, तो रिवर बनाती है, ओके, रिवर बनाती है। रिवर जब डिपॉजिट करती है तो फ्लड प्लेन बनता है। बीच कैसे बनता है, ये भी डिपोजिशन से बनता है। कौन डिपोजिट करता है, तो सी करती है। मोराइन कौन है, तो ग्लेशियर हो गया। तो हमारा आंसर सी हमारा करेक्ट होगा। विच इज़ काउज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब सडन मूवमेंट के कारण कौन सा क्या मतलब होता है ना, तो वोल्केनो क्या सडन मूवमेंट के कारण होता है, ओके। मशरूम रॉक आर फाउंड, मशरूम रॉक कैसे पाया जाता है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, तो मशरूम रॉक कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, ओके। मशरूम रॉक बनता कैसे, कौन बनाता है, तो विंड बनाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, है ना, ऑक्सबो लेक क्या ग्लेशियर में पाया जाता है, नहीं, डेजर्ट में नहीं, तो रिवर वैली में पाया जाता है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग। तो ग्लेशियर का देखिए, ग्लेशियर क्या है, तो सी शोर, मशरूम, रिवर, आइस ऑफ रिवर, है ना। तो ग्लेशियर को हम रिवर ऑफ आइस से मैच कर सकते हैं, ओके। मियांडर क्या है, तो मियांडर मतलब मियांडर मीन्स क्या होता है, सी जो है इस प्रकार चलती है, मियांडर करते हुए चलती है, तो वो कहाँ पे होता है, देखिए सीसो राइस रिवर से मियांडर करती है, पहले इसको हम मैच कर देते हैं, देखते हैं बाद में फिर क्या है, ओके। बीचेस, है ना, बीचेस कैसे बनता है, तो सी शोर, है ना, सी शोर मतलब सी का जो किनारा होता है हम उसे बीचेस कहते हैं। सैंड ड्यून्स कहाँ पे बनता है, तो सैंड ड्यून्स बनता है कहाँ पे बनता है, डेजर्ट में बनता है, ओके। वाटरफॉल कौन बनाता है, तो रिवर। अर्थक्वेक कैसे आता है, तो अर्थ के वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ को वाइब्रेशन कहते हैं ना।